हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग प्रश्नावली 14.3 का क्वेश्चन नंबर 6 और 7 को सॉल्व करने वाले हैं। तो बने रहिए एंड तक और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है कि नीचे की दो सारणियों में प्राप्त किए गए अंकों के अनुसार दो सेक्शनों के विद्यार्थियों का बटन दिया गया है। ये हमारा सेक्शन ए, इसका अंक और बारंबारता यहाँ पे है। उससे हमारा दूसरा भी यहाँ पे है, एक सेक्शन बी है जिसका अंक यहाँ पे है और उसका बारंबारता यहाँ पे है। तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि दो बारंबारता बहुभुजों की सहायता से एक ही आलेख पर दोनों सेक्शनों के विद्यार्थियों के प्राप्तांक निरूपित कीजिए। दोनों बहुभुजों का अध्ययन करके दोनों सेक्शनों के निष्पादनों की तुलना कीजिए। यानी हम लोगों को एक ही ग्राफ बनाना है और दोनों को उन्हीं ग्राफ में दिखाना है, ठीक। और ये भी किस तरीके से, तो ये बहुभुज बारंबारता के तहत हम लोगों को दिखवाना है, ठीक। तो चलो हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं और फिर इसको दर्शाते भी हैं, ठीक। तब तक अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लेना सब्सक्राइब। और हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं पहला नंबर क्वेश्चन से। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इसका एक जो ग्राफ बनेगा उसको हम लोग पहले खींचते हैं, ठीक। चलो, तो अब हम लोग यहाँ पे देखो फ़ोन के ऊपर हम लोग खींच के रखे हैं, ठीक। आपको अगर यदि यहाँ पे दिख रहा होगा तो देखो यहाँ पे हम लोगों को जो बारंबारता है वो सारा यहाँ इस जगह पे दिख रहा है, ठीक। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले या फिर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे देखो पहले जो इंटरवल यानी अंतराल जो दिया गया हो कितना से कितना, 0 से 10 के बीच में, 10 से 20 के, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 ऐसे करके दिया गया है, ठीक। तो हम लोग यहाँ पे जो नीचे लिखेंगे, यहाँ पे अंतराल जो नीचे लिखेंगे यहाँ पे, तो हम लोग 10-10 का गैप के ऊपर में लिखेंगे। दूसरा यहाँ पे हमारा जो बारंबारता है 3, 9, 17, 12, 9 है। तो इसमें हम लोग देखेंगे दूसरा वाला में भी तो मैक्सिमम तक 19 तक गया है, ठीक। यहाँ पे देखो सेक्शन ए और ये हमारा सेक्शन बी है, तो इसमें 19 तक गया है। तो हम लोगों को तो टोटल गैप जो लेना है वो कहाँ तक लेना है, तो 19 तक लेना है। ऊपर में हम लोग 19 तक लेंगे, ठीक। तो एक काम करते हैं, हम लोग 3 का मल्टीपल लेते हैं, 3 का गुणज लेते हैं, 3 का 6, 9, 12 इससे करके हम लोग 3-3 का गैप करते हैं, ठीक। तो हम इधर लिखेंगे पहले 3, ये हो गया हमारा 3, ये ओरिजिन होता है, ठीक। 3, उसके बाद 6, 9, 12, 15, 18, 21, बस इतना ही है हमारा, ठीक। और उसके बाद ये हमारा इधर का जो गैप था वो 10-10 का गैप था। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे देखो तो ये 10-10 का गैप है। तो हम लोग यहाँ पे नीचे में जो लेंगे वो 10-10 का गैप लेंगे, ठीक। ये 10 हो गया, ये 20, 30, 40, 50, बस हम लोगों को 50 तक दिया गया है। तो इसको हम लोगों को दर्शाना है एक बारंबारता बहुभुज के द्वारा। तो देखो पहला जो हमारा क्वेश्चन सेक्शन ए के लिए हम लोग देख रहे हैं, ठीक। तो सेक्शन ए में देखेंगे 0 से 10 के बीच में कितने हैं, तो 3 है। तो हम लोग 0 से 10 ये हमारा है, इसमें हम लोग 3 तक जाएंगे, तो ये 3 हमारा है, इसकी जगह पर सामने में रखेंगे, ठीक। तो ये 3 हमारा हो गया। अब जो हमारा दूसरा है वो हमारा कितना है, 9 है, ठीक। यहाँ पे देखो 10 से 20 हमारा 9 है, तो 10 से 20 में हम लोग 9 जाएंगे, तो 9 कहाँ पे है, इस जगह पे है। तो हम लोग इसको और उसके सामने दोनों के सामने रखेंगे, यहाँ पे है 9 और इधर से 20 के सामने है, ठीक। ये हम लोग पॉइंट लगाएंगे। अब फिर हमारा जो अगला जो हमारा यहाँ पे टर्म दिया गया वो कितना है, तो 17 है। तो 17 हमारा 18 से जस्ट नीचे होगा, तो हम लोग इसके सोझा सूझे जाएंगे और 17 से थोड़ा सा 18 से हम लोग थोड़ा सा नीचे लेंगे और इसके जगह पर पॉइंट लगाएंगे, ठीक। अब उसी प्रकार से यहाँ पे अगला जो दिया गया है वो हमारा है, चलो यहाँ पे देखते हैं, जो हमारा जो अगला है वो कितना है, ये 12 है, ठीक। तो 12 हमारा कहाँ पे है, यहाँ पे है, इसके सामने में। लेकिन यहाँ पे हम लोग सामने में जाएंगे, दोनों को सामने रखेंगे, ठीक। और ये हम लोग यहाँ पे 40 की जगह पर पॉइंट लगाएंगे। अब उसके बाद हम लोगों को 9 चलना है, ठीक। ये जो हमारा अगला जो गैप है वो हमारा 40 से 50 के बीच में है और 9 है, तो 40 से 50 के बीच में 9 हमारा इस जगह पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग इस तरीके से रख देंगे, ठीक। ये जो हमारा ग्राफ बना सेक्शन ए के लिए बना गया, इसको हम लोग इस तरीके से मिलाएंगे, यहाँ से, फिर यहाँ से, फिर हम लोग यहाँ से नीचे और ये नीचे, ठीक। ये हमारा सेक्शन ए का ग्राफ है। अब हम लोग को सेक्शन बी का भी ग्राफ खींचना है, ठीक। अब देखो हम लोग सेक्शन बी में देखते हैं, ठीक। यहाँ पे देखो ये हमारा सेक्शन बी है, इसमें थोड़ा सा इसमें हाँ इस तरीके से कर देंगे तो आप लोगों को दिखाई नहीं देगा। 0 से 10 के बीच में कितना है, 5 है। उसके बाद 10 से 20 के बीच में 19 है, तो 0 से 10 के बीच में 5 है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 0 से 10 के बीच में 5 चलेंगे, यहाँ से लेकर के हम लोग 5, 6 के नीचे जस्ट हमारा 5 होगा, तो मान लेते हैं कि इस जगह पे होगा 1 यूनिट कम होगा, ठीक।
6 से 1 यूनिट कम होगा हमारा, यानी इस जगह पे होगा। अब जो हमारा नेक्स्ट है वो हमारा 10 से 20 के बीच में है और ये 19 है, ठीक। हमारा जो नेक्स्ट टर्म है 10 से 20 के बीच में है और ये 19 हमारा कहाँ पे होगा, 18 से जस्ट हमारा थोड़ा सा आगे, ठीक। तो यहाँ पे देखो ये 20 हमारा है और इसके हम लोग 19 के साथ यानी नज़दीक में जाएंगे तो यहाँ पे ये पॉइंट हमारा हो जाएगा, ठीक। इस तरीके से ध्यान करके बनाना है। अब जो हमारा नेक्स्ट टर्म है वो 20 से लेकर के 30 और ये कितना है, तो ये 15 है। तो 20 से लेकर के 30 और ये हम लोगों को चलना है 15, तो यहाँ पे 15 इस सामने में रखना है दोनों को, ठीक। यहाँ से लेकर के ये सामने हमारा इस जगह पे पॉइंट आएगा, ठीक। अब जो हमारा जो नेक्स्ट टर्म है हमारा 30 से 40 के बीच में और ये कितना है, तो 10 है। तो 30 और 40 ये हमारा 40 है और इसमें हम लोगों को 10 तक चलना है, तो 9 से थोड़ा जस्ट आगे जाएगा तो इस जगह पे हमारा लगभग यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। इस तरीके से यहाँ पे पॉइंट लगाना है। अब उसके बाद हमारा यहाँ पे है नेक्स्ट जो हमारा है 40 से 50 के बीच में, वो हमारा एक है। तो एक 40 से 50 के बीच में एक हमारा 3 से बहुत नीचे यानी सबसे नीचे रहेगा, तो ये रहेगा, ठीक। अब जो हमारा पॉइंट है जिस तरीके से पहले हम लोग खींचे हैं वैसे करके यहाँ पे मिलाते चलना है, यहाँ फिर यहाँ से लेकर के यहाँ और लास्ट में यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ये हमारा हो गया क्या, ये बारंबारता बहुभुज हो गया, ठीक। थोड़ा सा इसके लिए हम लोग दर्शाएंगे, जो हम लोग यहाँ पे एक गलती थोड़ा मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं, इसको हम दूसरा पेन से जो है सो कर देता हूँ। ऐसा हम लोगों को नहीं करना चाहिए। चलो ये जो हमारा दूसरा वाला ग्राफ है इसको कोई दूसरा पेन से हम लोगों को दर्शा देना है, ठीक। क्योंकि दोनों हमारा सेम नहीं होना चाहिए, इससे हमारा नंबर कट जाएगा। इसलिए इसको हम लोग यहाँ पे दूसरा पेन से या तो ब्लैक से या फिर ब्लू से और एक रेड से दर्शा सकते हैं, ठीक। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे कर देंगे। अब थोड़ा सा यहाँ पे लिखेंगे 1 सेंटीमीटर बराबर कितना है, तो यहाँ पे हम लोग 3 यूनिट लिए हैं तो ये 3 यूनिट हो जाएगा, ठीक। और उसके बाद यहाँ पे एक और काम करना है कि क्या लिखना है, तो देखो ये हमारा सेक्शन ए के लिए हम लोगों को रेड कलर लिया है, तो यहाँ पे लिखेंगे ये जो रेड कलर है, ये जो हमारा रेड कलर है इसके लिए हम लोग सेक्शन ए का यूज़ किए हैं। और जो हमारा ब्लैक कलर है, यहाँ पे जो हमारा ब्लैक कलर है इसके लिए हम लोग बी का यूज़ किए हैं, ठीक। ये हमारा इस तरीके से बढ़िया से इसको थोड़ा सा बना देनी है, ठीक। चलो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर अगला इसका जो है सो 7 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि एक क्रिकेट मैच में 2 टीमों ए और बी द्वारा प्रथम 60 गेंदों में बनाए गए रन नीचे दिए गए हैं, ठीक। इस तरीके से हम लोगों को यहाँ पे क्या है कि अलग अलग तरीके से जो हमारा गेंद की संख्या है और टीम ए टीम बी द्वारा टोटल बनाया गया रन है, ठीक। 1 से 6 उसके बाद 7 से 12 ऐसे करके दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे बोलता है कि बारंबारता बहुभुजों की सहायता से एक ही आलेख पर दोनों टीमों के आंकड़े निरूपित कीजिए। इसको हम लोगों को बारंबारता बहुभुज सेम जो क्वेश्चन हमारा 6 में था वैसे यहाँ पे भी सॉल्व करना है, लेकिन यहाँ पे हम लोगों को डाटा जो है सो यहाँ पे गलत दिया गया है, पहले इसको सुधारना है, ठीक। देखो 1 से 6 है उसके बाद डायरेक्ट 7 से 12 है, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पहले इस डाटा को सही करेंगे, दोनों तरफ इक्वल करेंगे, ठीक। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें से हम लोग 0.5 को घटा देते हैं और इसमें हम लोग 0.5 को जोड़ देते हैं, ठीक। हर एक स्टेप में हम लोग यही काम करते चलेंगे। पहले वाले में हम लोग क्या करेंगे 0.5 हम लोग घटा देंगे और दूसरे वाले में 0.5 जोड़ देंगे, ठीक। ये काम हम लोगों को पूरा कंप्लीट करना है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे तो सबसे पहले इस डाटा को हम लोग सही करेंगे, ठीक। यहाँ पे जो दिया गया है इसको हम लोग सही करेंगे पहले। इसको हम लोग जो है सो पहले सही करेंगे। ये गेंदों की संख्या है टीम ए टीम बी ऐसे करके हम लोग दिया गया है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक काम करते हैं, इसको खींचते हैं। पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे गेंदों की संख्या, उसके बाद उसका वर्ग अंतराल निकालेंगे, ठीक। वर्ग चिन्ह भी निकालेंगे और टीम ए टीम बी द्वारा अलग अलग निकालेंगे। देखो ये इस तरीके से हम लोगों को यहाँ पे डाटा दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो दिया गया है गेंदों की संख्या वो लिखेंगे, गेंदों की संख्या, ठीक। दूसरा में हम लोग वर्ग चिन्ह निकालेंगे, ठीक। सिखाएंगे ये भी हमारा वर्ग चिन्ह कैसे। और ये हमारा अगला जो होगा टीम ए हो जाएगा यहाँ पे और टीम बी यहाँ पे हो जाएगा, ठीक।
अब देखो यहाँ पे क्या करना है, पहले जो गेंदों की संख्या है, देखो हमारा जो दिया गया है वो हमारा 1 से लेकर के 6 तक भी बीच में दिया गया है, ठीक, 1 से 6 के बीच में। यहाँ पे देखो तो 1 से 6 के बीच में 7 से 12, तो हम लोग इसमें 0.5 माइनस करेंगे तो ये 0.5 बनेगा, और ये हमारा 0.5 जोड़ेंगे तो कितना 6.5 बनेगा, ठीक। तो यहाँ पे पहले हम लोगों को लिखना है 0.5 से लेकर के अगला जो हो जाएगा 6.5, यानी क्या हो रहा है कि इसमें से पहले वाले में कुछ तो हम लोग 0.5 को माइनस किए, दूसरे वाले में 0.5 जोड़ दिए, तो इस तरीके से हमारा चलते चलेगा, ठीक। अब जो हमारा नेक्स्ट टर्म आएगा 7 से 12, इसमें भी हम लोग क्या करेंगे 0.5 को माइनस करेंगे तो ये 6.5 बनेगा, और उसके बाद इसमें हम लोग 0.5 को जोड़ेंगे तो ये 12.5 बनेगा, फिर ये 12.5 हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट हमारा जो आएगा इसमें हम लोग 18.5 हो जाएगा, फिर 18.5 है, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टर्म आएगा 24.5 हो जाएगा। ऐसे करके हम लोग क्या करेंगे, इसमें 0.5 को माइनस करेंगे और इसमें हम लोगों को 0.5 को जोड़ते चलना है, ठीक। देखो तो फिर से हमारा ये 24.5 हो गया, और जो अगला टर्म आएगा वो हमारा 30.5 हो जाएगा, फिर ये हमारा 30.5 हो गया। इसमें से हमारा जो अगला टर्म होगा वो कितना हो जाएगा, तो 36.5, 6 को जोड़ते चलना है, ठीक। ये फिर से हमारा 36.5 हो गया, और अगला जो हमारा आएगा वो क्या आएगा, तो ये 42.5 हो जाएगा। फिर से हमारा 42.5 से हमारा जो आ जाएगा वो 48.5, फिर हमारा 48.5 से लेकर के जो अगला टर्म जो हमारा आएगा वो कितना आएगा, 42.5 के बाद ये 48.5 है, और ये 54.5। फिर से अगला टर्म हमारा जो है सो इसमें से हम लोग 6 को जोड़ते चलेंगे, ठीक। थोड़ा सा इसको बढ़ा लेते हैं, थोड़ा सा, तो ये 54.5 से लेकर के 60.5, ठीक। अब हम लोग वर्ग चिन्ह निकालेंगे, तो वर्ग चिन्ह कैसे निकाला जाता है, पहले दोनों को जोड़ करके और आधा कर देते हैं, ठीक। जैसे 6.5 है, इसमें से 0.5 को जोड़ेंगे, यहाँ पे देखो 6.5 है, इसमें से हम लोग 0.5 को जोड़ेंगे तो 5 5 10 और 6 1 7, तो इसको हम लोग आधा कर देते हैं, 7/2, इसका आधा कितना आएगा, तो 3.5, तो हम लोग वर्ग चिन्ह के अंदर यहाँ पे 3.5। उसी प्रकार से इन दोनों को भी जोड़ करके और आधा कर देंगे, ठीक। तो 12 और 6 18 हो गया, 18.5 मिल करके 1 हो गया, तो 18 और 1 19। अब 19 का आधा करेंगे तो हमारा कितना बनेगा, ये 9.5 यानी 9.5 बनेगा, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 9.5। अब हम लोगों को आगे जोड़ने का ज़रूरत नहीं है, ठीक। यहाँ पे हम लोग पैटर्न देखेंगे कि कैसा पैटर्न चल रहा है, तो 3.5 में से कितना जोड़े कि 9.5 बन गया, तो 6 जोड़ने पर हमारा हो गया। तो उसी प्रकार से अगला जो हम लोग चढ़ेंगे 6 फिर से जोड़ेंगे, 9.5 में से 6 को जोड़ेंगे तो ये 15.5 बनेगा, फिर इसमें से हम लोग 6 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 21.5, अगला जो जोड़ेंगे तो ये 27.5 हो जाएगा, अगला जोड़ेंगे तो हम लोगों को 33.5 मिल जाएगा, फिर से हमारा 39.5 मिल जाएगा, ठीक। 39 में से 6 को जोड़ेंगे तो 45.5 बन जाएगा, अगला जो हमारा होगा 45 6 51.5, और फिर हमारा अगला जो हो जाएगा 57.5 हो जाएगा। अब जो टीम ए के द्वारा यहाँ पे लिया गया रन है वो हमारा यहाँ पे 2 1 ऐसे करके दिया गया है, तो लिखेंगे 2 1 8 9 4 5 6 10 6 2, ठीक। अब टीम बी के द्वारा देखते हैं, तो ये 5 है, 6 है, 2 है, 10 5 6 3 4 8 10, इस तरीके से दिया गया है, ठीक। अब ये हमारा डाटा जो है सो सही डाटा बन रहा है। अब इसको हम लोगों को दर्शाना है एक बारंबारता बहुभुज के द्वारा, ठीक। तो देखो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे, तो इसमें देखते हैं कि हम लोग सबसे पहले एक बारंबारता बहुभुज के लिए पहले हम लोग यहाँ पे एक आलेख खींचते हैं, ठीक। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे देखना है कि इसमें हमारा डाटा मैक्सिमम कहाँ तक गया है। इसमें जो हमारा जो सबसे ज़्यादा तक डाटा गया है वो 10 तक गया है, ठीक। तो हम लोग एक काम कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 करके ऊपर में हम लोग 10 तक ले सकते हैं। तो यहाँ पे ले लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये मैक्सिमम हमारा डाटा है, तो यहीं तक लेंगे, ठीक। और नीचे में भी हम लोगों को इतना लेना है, ठीक। 3.5 के बाद 9.5 ऐसे करके हम लोगों को यहाँ पे लेना है। तो यहाँ हो जाएगा 3.5, अगला जो होगा 9.5 होगा, अगला जो होगा 9 6 15.5 होगा, 15.5 में से अगला जोड़ेंगे तो 21.5 होगा, फिर हमारा यहाँ पे 27.5 होगा, अगला जो हमारा होगा 33.5 होगा, फिर से हमारा 39.5, 39 और 6 45.5,
फिर से हमारा जो आएगा 51.5 और ये 57.5। ऐसे करके हम लोगों को डाटा यहाँ पे लेना है, ठीक। और यहाँ पे लिखना है इस तरीके से रन, और यहाँ पे लिखना है कि कितना गेंद खेला है, ठीक, गेंद की संख्या। थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं, आप लोग जो है सो सही कर लीजिएगा, ठीक। तो देखो सबसे पहले जो दिया गया है हमारा 3.5, ठीक। तो 3.5 यहाँ पे देखो 3.5 में टीम ये के लिए हम लोग निकाल रहे हैं, तो कितना है 2 है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे 3.5 के सामने 2 को यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, ठीक। फिर अगला जो हमारा है वो कितना है 9.5 में हमारा 1 है, तो 9.5 के सामने हम लोग 1 का इस तरीके से पॉइंट लगाएंगे। फिर से 15.5, तो 15.5 में कितना है 8 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 15.5 के लिए 8 हमारा इसके सामने होना चाहिए, यहाँ पे रखेंगे, ठीक। तो इसको यहाँ पे दर्शाएंगे। फिर हमारा 21.5 है, तो 21.5 हमारा कितना है, तो 21.5 में हमारा 9 है, तो यहाँ पे हम लोग 21.5 के सामने 9 को रखेंगे, ठीक। अगला जो हमारा है 27.5 है, ठीक। ये 27.5 है, 27.5 में कितना है 4 है, तो 27.5 के सामने हम लोग 4 को रख करके और यहाँ पे हम लोग इस तरीके से घेरा लगाएंगे। फिर हमारा 33.5 है, कितना है 33.5 है, तो 33.5 हमारा कितना है, तो देखो यहाँ पे 5 है, टीम ए के लिए 5 है, तो हम लोग 33.5 के सामने जाएंगे और 5 को इस तरीके से मार्क करेंगे, ठीक। फिर हमारा कितना है 39.5 है, तो 39.5 है। उसके बाद 39.5 में हम लोग क्या करेंगे, कितना है यहाँ पे 6 है, तो 39.5 के सामने रखेंगे और यहाँ पे 6 रखेंगे, ठीक। फिर हमारा कितना है 45.5, तो 45.5 कहाँ पे है, 45.5 हमारा 10 के बारे में, तो 45.5 जो हमारा है वो 10 के सामने यानी इस जगह पे आएगा, ठीक। फिर हमारा कितना है 51.5 है, ठीक। 51.5 हमारा कितना है, तो यहाँ पे 6 है, 51.5 के सामने चलेंगे यहाँ पे और ये हमारा 6 हो जाएगा। फिर से हमारा कितना है 57.5, 57.5 हमारा कितना है, तो 2 है, तो इसके सामने फिर रख करके 2, ठीक। अब क्या करेंगे, जैसा हमारा यहाँ पे डाटा दिया गया वैसे हम लोगों को मिलाना। पहले ये है तो इसको, फिर सेकंड वाले में हमारा ये है तो इसको मिलाना है, थर्ड वाले में ये है तो इसको, उसके बाद फोर्थ में हमारा ये है तो इसको सबको सामने में रख करके, ठीक। फिफ्थ में ये 6, ये हमारा अगला है, सामने से मिलाना है। फिर हमारा यहाँ है और लास्ट में जा कर के यहाँ है। इस तरीके से हम लोगों को दर्शाना है, ठीक। अब जो हमारा टीम बी है उसके लिए भी दर्शाना है, ठीक। देखो टीम बी हमारा कितना है, पहले 5 है, तो सबसे पहले हम लोग 3.5 के सामने रखेंगे और ये 5 रखेंगे यहाँ पे 0.5। अगला जो 9.5 है, 9.5 में हमारा कितना है, इस टीम बी के लिए 6 है, ठीक। तो 9.5 में देखो यहाँ पे टीम बी के लिए 6 है, तो यहाँ पे टीम बी के लिए 9.5 में 6 आएगा, इसके सामने यहाँ पे इसके सामने 9.5 के सामने, ठीक। अगर अगला जो हमारा है 15.5, ये हमारा 2 है, तो 15.5 में हमारा 2 यूनिट यानी यहाँ पे आएगा। अगला जो हमारा है 21.5 हमारा कितना है, तो यहाँ पे 10 है, तो यहाँ पे हम लोग 21.5 के सामने रखेंगे और 10 रखेंगे, तो ये हमारा इसके सामने आएगा। अगला जो हमारा 27.5 है, यहाँ पे 27.5 कितने के बराबर, 5 के बराबर, तो 27.5 को हम लोग यहाँ पे रखेंगे इसके सामने, ठीक, 5 के सामने। अगला जो हमारा 33.5 है, 33.5 किसके सामने, तो देखो 33.5 में कितना रन बनता है, तो ये 6 रन, तो 33.5 के सामने हम लोग रखेंगे 6 कहाँ पे है, तो इस जगह पे 6 है और ये 33.5 सामने में, तो इस तरीके से। अगला जो हमारा 39.5 है, ठीक। 39.5 में यहाँ पे देखेंगे 39.5 में कितना रन है, तो 3 रन, तो 3 रन के सामने जाएंगे 39.5 और यहाँ पे 3 करेंगे, ठीक। फिर हमारा जो अगला टर्म है वो 45.5 है, 45.5 हमारा कितना है, देखो 45.5 हमारा कितना है, तो 4 है, तो 45.5 के जाकर के सामने और यहाँ पे 4 को रखेंगे सामने। अगला जो हमारा है 51.5 है, तो 51.5 हमारा कितना है, तो यहाँ पे देखो 8 है, तो 51.5 के सामने रखेंगे और यहाँ पे 8 रखेंगे, ठीक। अगला जो हमारा है 57.5, और ये 57.5 किसके बराबर है, तो 10 के बराबर है। 57.5 यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो 10 के बराबर करेंगे। 10 कितना है 57.5 और ये हमारा यहाँ पे 10 है। अब इसको भी जैसे दिया गया है पहले से वैसे ही इसको मिलाते चलेंगे। पहले ये है, फिर यहाँ से लेकर के ये है, फिर अगला जो हमारा है यहाँ पे ये है, फिर यहाँ से लेकर के यहाँ है, फिर नीचे, फिर यहाँ से यहाँ तक और लास्ट में ये ऊपर गया है, ठीक। इस तरीके से हमारा इसका ग्राफ बन जाएगा। तो चलो मिलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं की हो तो कर लेना सब्सक्राइब
और दोस्तों को भी शेयर करना। एक काम इसमें भी फिर से मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं, बार बार हो जाता है। इसको हम लोगों को दूसरा दूसरा कलर से करना है, ठीक। यहाँ पे दूसरा दूसरा पेन से करना है, ठीक। जो हमारा ये है, ये हमारा टीम बी के लिए है, और जो हमारा रेड वाला है वो हमारा टीम ए के लिए दिया गया है।